आरोप चिराग पासवान जो राम के हनुमान, ये पासवान समाज इनका बंधुआ मजदूर नहीं है और पासवान इनका विरासत नहीं है। अभी भाजपा इनको लेमचूस मुंह में थमावी है। एनडीए के पप्पू हो गए, भाजपा प्रमोद महाजन के नहीं हुआ, भाजपा रामविलास पासवान के नहीं हुआ, तो चिराग पासवान का हुआ। अरे असली साधु पासवान है, नकली तो है ये है ना भाई। ये लोग सावेरन पक्षी है। पहले बताए ना भाई, देश का प्रधानमंत्री जी जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। अनिल कुमार साधु यानी साधु पासवान जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के, आज अपने बयानों के जरिए जबरदस्त हमला बोले हैं। जी हां, आज राजद कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चिराग पासवान को एनडीए का पप्पू तक कह दिए और उन्होंने आगे क्या क्या कहा, आइए आगे आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, जो देश का चौकीदार तेलंगाना में जाकर आज रामविलास पासवान जी की दोस्ती याद आती है और उस समय भूल गए जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आवाज से रामविलास पासवान जी की मूर्ति को फेंका गया था। क्या बीजेपी के लोग भूल गए कि बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति जिस तरह बीजेपी के लोग कार्यकर्ताओं के द्वारा अम्बेडकर साहब की मूर्ति को पैर से कुचल गया था? बीजेपी के लोग भूल गए। ये आरोप मैंने नहीं लगाया, ये आरोप चिराग पासवान जो राम के हनुमान हैं वो लगा रहे थे कि बीजेपी के लोगों ने मूर्ति तोड़ दिया। तो अभी तक बीजेपी के लोग स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग तो पूछ रहे हैं कि रामविलास पासवान का मूर्ति किसने फेंका, हम लोग तो पूछ रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति किसने तोड़ा, लेकिन अभी बीजेपी के लोग क्यों चुप हैं? चिराग क्यों नहीं नाम बता रहे हैं? चिराग बोले थे ना कुछ नेता का मैं नाम बताऊंगा, अभी तक चिराग अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? अपने पिता के अपमान जो हुआ अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? देखिए, कोई ऐसा नहीं है। जब से चिराग अपने आप को दलितों का मठाधीश समझते हैं तो इनका संसदीय क्षेत्र जमुई में तारापुर विधानसभा उपचुनाव हुए थे, इनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। कुशेश्वर स्थान बिहार में दरभंगा में है, जहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नानी घर है, हाँ मामू घर है, वहाँ चिराग पासवान की उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। तब ये पासवान समाज इनका बंधुआ मजदूर नहीं है और पासवान इनका विरासत नहीं है। ये भरम नहीं पाले। चिराग को कोई नहीं पासवान समझता कि पासवान है। आप लोग देख रहे हैं वो भी टिकटधारियों का है, टिकट लेने वालों की भीड़ है। अभी भाजपा इनको लेमचूस मुंह में थमावी है। ये एनडीए के पप्पू हो गए हैं, एनडीए के पप्पू हैं। अभी लेमचूस इनको मुंह में भाजपा थमा रहे कि चूसते रहो। भाजपा जो अडवाणी का नहीं हुआ, भाजपा जो मुरली मनोहर जोशी का नहीं हुआ, भाजपा प्रमोद महाजन के नहीं हुआ, भाजपा रामविलास पासवान का नहीं हुआ, तो चिराग पासवान का होगा। देखिए, जो भारत के लोग हैं ये बहुत समझदार हैं, खासकर बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। पहले बताए ना भाई, देश का प्रधानमंत्री जी जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, क्या हुआ? 15 लाख खाते में बोले थे, क्या हुआ? बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ? पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय दर्जा देने का क्या हुआ? पहले देश का चौकीदार तो बतावे ना। दरभंगा में एम्स अभी तक क्यों नहीं बना है? देश का चौकीदार बतावे ना। अमित शाह जी तो इतना तक कह दिए कि दरभंगा में एम्स जो बना है हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग 1 मिनट में दूध पिला देता है गणेश जी को। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग नमक स्ट्राइक करवा देता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी 3 राज्य या 4 राज्य में जो चुनाव हुए हैं ना, इनकी राजनीतिक औकात पता चल जाएगी। पिछले बार हारे थे ना, इस बार भी जो मोदी जी को जो विश्वास दिला रहे हैं कि मेरे बदौलत 40 में 40 आएगा, हनुमान, नकली हनुमान, ये अपनी राजनीतिक औकात दिखा रहे हैं कि 40 में 40।
जब जो क्षेत्र जो अपने संसदीय क्षेत्र का विधानसभा का चुनाव हार जाता हो, जो अपने नानी घर में जो कुशेश्वर स्थान वहाँ चुनाव हार जाता हो, और नरेंद्र और देश का चौकीदार को कहते हैं 40 में 40 मैं जीताऊंगा, मैं तो कहूँ इन्हें जमींदारी है का हनुमान का पासवान लोग। आप पहले वाला पासवान नहीं है जी, अब जाग गया है। नकली पासवान को यहाँ कोई अथी नहीं है। अरे असली साधु पासवान है, नकली तो है ये है ना भाई। ये लोग सावेरन पक्षी है, आता है उड़न खटोला से, और दिन भर फोटो खिंचवाएगा और उड़न खटोला से दिल्ली निकल जाएगा। बीजेपी की सरकार है, चाहे वो मणिपुर की घटना याद होगा आप लोगों को, वहाँ हजारों दलितों के घर में, आदिवासियों के घर में आग लगा दिए गए। नंगा कर एक दलित लड़की को घुमाया गया और बलात्कार किया गया। उसी तरह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है। इस पर बीजेपी वाले चुप क्यों हैं? ये सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि अभी तक चुप क्यों हैं। ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है। बिहार में दलितों की स्थिति बहुत ही अच्छा है। सरकार के द्वारा जो योजना बनाया गया है खासकर दलितों के लिए, वो पूरा बिहार के दलित उस योजना का लाभ ले रहे हैं और सरकार से लोग खुश भी हैं।